जय माता जी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कुंडली प्रकाश। तो दोस्तों, केतु केतु ग्रह जो है वह कुंडली में केतु यानी कि शरीर का निचला भाग और केतु के ऊपरी भाग को राहु नाम से जाना जाता है। राहु यानी कि बुद्धि और केतु यानी कि शरीर। तो शरीर क्या करता है? कार्य तो करता है लेकिन वो दूसरे की बुद्धि से करता है। तो केतु जिसकी कुंडली में जहां पर बैठता है उस घर से उस व्यक्ति को विरक्ति पैदा कर देता है। केतु उस भाव से संबंधित जो सुख होता है उसमें विरक्ति ला देता है, उसमें निराशावाद ला देता है। वो लगता है उसको कि हम एक तरह से ऐसा कहिए कि उस कार्य के प्रति मोक्ष दे देता है, उसको कहता है कि अब हमको ये नहीं चाहिए। केतु यानी कि कंफ्यूजन। केतु जिस ग्रह के साथ भी बैठेगा, जिस घर में भी बैठेगा, उसके ही अनुरूप फल देगा। और यदि कि वो किसी ग्रह के साथ बैठा है तो उस ग्रह के फल को केतु 5 गुना ज्यादा बढ़ा करके देता है। केतु यानी कि ध्वजा, पताका। तो जिस तरह से ध्वजा फहराती है, पताका हमेशा लहराती रहती है, उसी तरह से केतु यदि आपके जीवन में अच्छे परिणाम देने में आ जाए तो आपको जीवन में चमका देता है, आपके जीवन को संवार देता है, बना देता है केतु। वह केतु यदि खराब है तो आपको कहीं भी स्थिरता के साथ रुकने नहीं देगा। वो हमेशा आपको 2 रास्ते में ला करके खड़ा कर देगा, कंफ्यूजन हमेशा दिमाग में रखेगा। यदि केतु कहीं पंचम भाव में आ जाए, जिसको हम पूर्व जन्म का पुण्य भी मानते हैं, उस घर को पंचम में आ जाए तो निश्चय ही आप मानिए कि शिक्षा के क्षेत्र में वो रुकावट अवश्य ही डालेगा। वो शिक्षा किस तरह से पूर्ण होगी वो भगवान ही जाने, पर उसमें वो बाधा जरूर डालेगा। उसी तरह से केतु के और कुछ घर हैं जिनमें केतु बैठ जाए तो बहुत कष्टकारक होता है। लेकिन अधिकतर केतु जो है वो जिस ग्रह के साथ बैठता है या जिस घर में बैठता है उस घर में जो राशि होगी उस ग्रह और उस राशि के अनुरूप ही केतु फल देता है। तो उस केतु को शांत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले केतु का वैदिक मंत्र सुनिए। ओम केतुम कृणवन्न केतवे पेशो मर्जा अपेशसे समुदा बिरजा यथाह। ओम केतवे नमः। ये केतु का वैदिक मंत्र है। और केतु का लौकिक मंत्र क्या है? ओम पलाश पुष्प संकाशम तारका ग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम। यह केतु का लौकिक मंत्र है। और केतु का तांत्रिक मंत्र जो है वह हम आपको बताते हैं। ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह केतवे नमः। और केतु का बीज मंत्र क्या है? ओम केंग केतवे नमः। केतु की गायत्री क्या है? ओम पद्मपुत्राय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो केतु प्रचोदयात्। केतु का मंत्र जप जो है वह 17,000 है। और इसको भी रात्रि काल में या मंगलवार के दिन या मंगल की होरा में करना चाहिए, क्योंकि केतु मंगल कुजवत है, यानी कि मंगल के जैसा ही फल देता है। केतु की समिधा जो है वह है अश्वगंधा और दूसरा है कुशा, यानी कि जिसको दर्भ कहते हैं। केतु का जो रत्न है वह है लहसुनिया। केतु त्रिधातु को धारण करते हैं और वो त्रिधातु में वास करते हैं। उसकी धातु जो है त्रिधातु है। केतु का जो नक्षत्र है वह है अश्विनी, मघा और मूल। केतु का जो उपाय है, केतु को शांत करने का जो उपाय है वो सबसे अच्छा तरीका है कि आप गणपति अथर्वशीष का पाठ कीजिए या फिर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए या फिर ऋणहर्ता मंगल स्तोत्र का पाठ आप कीजिए। तो इससे केतु जो है वो शांत होते हैं। और केतु के लिए दान क्या है? तो केतु के लिए तिल है, कंबल है, कस्तूरी है, काले चने हैं
मसूर का दाल है, मसूर है, ऐसी चीजें जो है केतु के लिए दान करना चाहिए। केतु जिनकी कुंडली में अच्छा होता है वह केतु बहुत ऊंचाई तक उस जातक को लेकर के जाता है, और जिसकी कुंडली में केतु खराब होता है वह जातक को एक जगह पे कभी रुकने नहीं देता, हमेशा कंफ्यूजन के कारण वह परेशान रखता है। तो दोस्तों, यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कोई शुभ मुहूर्त जानना चाहते हैं या पूजा पाठ से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे पर्सनल नंबर 9423237616 पर आप संपर्क करके अपने कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। तब तक के लिए जय माता जी।